क्या है सॉइल इरोजन के, अगर सॉइल इरोजन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगी। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। ओके, और पानी के रास्ते भी ब्लॉक किए जा सकते हैं, उससे वाटर क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है अगर सॉइल इरोजन हो रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज करती है ड्यू टू द सॉइल इरोजन। अब इफेक्ट्स क्या है सॉइल इरोजन के, लॉस ऑफ एरेबल लैंड। अब एरेबल लैंड का मतलब है वो वाली लैंड जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें उसको वो सॉइल वो वाली जो सॉइल है वो इरोड हो गई है, तो क्या हुआ, फर्टाइल लेयर जो है वो खत्म हो गया है, वो खाया जा चुका है, वो लूज हो गया है। तो इससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर है वो नहीं है प्रेजेंट उसमें, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस ऑफ एरेबल लैंड। देन वाटर पोल्यूशन एंड क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज। अब सॉइल इरोजन हो रही है तो वाटर पोल्यूशन हो रही है ना, पानी गंदा हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन हो रही है। क्लॉगिंग ऑफ वाटरवेज, अब ये कहीं पर भी रास्ते में अटक जाएगी अगर, तो पानी का फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सॉइल आती है एग्रीकल्चर लैंड्स में, अब इसके अंदर पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, हैवी मेटल्स भी होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। आप लोग खाद लगाते हो ना अपने प्लांट्स को, यूरिया देते हो, पता नहीं किस किस तरह के केमिकल्स डालते हैं हम, फिर उनको पेस्ट से बचाने के लिए हम उनके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो ये सब कुछ वॉश अवे होके कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है ना, तो अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन हो रही है। अभी जो वाटर पोल्यूशन है ये क्या करती है, पानी जो है आपने क्या किया, आपने रिवर्स में बहा दिया, अब रिवर्स के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, एनिमल्स के हैबिटेट्स में, जो उस पानी को पिएंगे, नदी जहां से जा रही होगी वहां पे एनिमल्स आके पिएंगे ना पानी, तो ये सब कुछ उन तक पहुंचेगा, तो वो उनको हार्मफुल इफेक्ट्स देगा। ठीक है, अब जो सेडिमेंट्स है वो रास्ते में अटक जाएंगे प्लांट इन वाटर की बॉडीज के बीच में, तो क्या होगा, वहां पे पानी जो है वो क्लॉग हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और वहां पर फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो बेसिकली लोकल लाइफ भी इससे डैमेज हो सकती है। देन सेडिमेंटेशन एंड थ्रेट टू एक्वाटिक सिस्टम्स। सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया कि जो सॉइल है वो जो पानी में बह रही है वो इधर उधर सेटल तो होगी ना, सॉइल सेडिमेंटेशन होगी। अब वो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो सकता है, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब बहुत ही डेंजरस इफेक्ट, मतलब जानलेवा इफेक्ट, किसके ऊपर, एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर। जो सॉइल है वो हैबिटेट किनका डिस्ट्रॉय कर रही है, एक्वाटिक एनिमल्स का, तो उनकी जान को खतरा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो सिल्ट होती है वो क्या करती है, वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो होते हैं फिश के, उनको स्मॉदर कर देती है, खराब कर देती है, तो उनकी फूड सप्लाई रुक जाती है और उससे जो एल्गी की वाटर बेसिकली लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। और उसके बाद जो ये सॉइल है ये गिल्स में भी एंटर कर सकती है फिशेस के, और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज कर सकती है। तो बेसिकली ये ब्रीडिंग से और ब्रीदिंग से, इन दोनों सिस्टम से इंटरफेयर करती है। देन वी कम टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो सॉइल के हैं वो एयर में चले जाते हैं। सॉइल इरोजन हो रही है ना, उसके बाद क्या होगा, विंड से सॉइल इरोजन हो रही है तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स चले गए, तो वो क्या कर रही है, एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है। अब अगर ये डस्ट पार्टिकल्स कोई भी इनहेल करेगा तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिक पार्टिकल्स है, उसमें भी तो पेस्टिसाइड्स है ना सॉइल में, तो वो ऊपर एयर में है तो हम ब्रीथ करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, तो ये सिवियर हेल्थ हजार्ड है, बहुत डेंजरस बीमारियां कॉज कर सकती है। ठीक है, सो बेसिकली एक ऐसा इवेंट देखने को मिला था इन नॉर्थ अमेरिका जहां पर डस्ट विंड्स जो थी गोबी डेजर्ट की, वो उन्होंने एक सीरियस प्रॉब्लम कॉज करती थी। दिस इज एन एग्जाम्पल, गोबी डेजर्ट की वजह से जो हुआ था,
in North America. Then destruction of infrastructure. अब सॉइल इरोजन अगर हो रही है तो डैम्स को, ड्रेनेजेस को और एम्बार्कमेंट्स को, इनको डैमेज कर सकती है. अब ये क्या करती है, जब ये सैंड, सॉइल, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तो ये इनका लाइफ टाइम खत्म कर देती है. कोई भी कंस्ट्रक्शन करी हुई है ह्यूमन बींग्स ने, अगर उसके ऊपर कोई भी चीज कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है, प्रेशर लगा रही है, तो अल्टीमेटली वो टूट जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो चीजें हम लोग बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, जो सीमेंट से, ईंटों से बनती हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है अगर उनके ऊपर सॉइल इरोजन का इम्पैक्ट हो तो. और उसके बाद इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है, वीक हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, इनमें स्ट्रक्चर्स वीक हो जाते हैं. तो सॉइल इरोजन जो है अगर किसी सरफेस रन ऑफ की वजह से हो रही है तो वो रोड्स को और ट्रैक्स को भी डैमेज कर सकती है अगर हम उन्हें स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो. डेजर्टिफिकेशन, ये आपको पता ही है कि सॉइल इरोजन जो है वो मेजर एक फैक्टर है फॉर द डेजर्टिफिकेशन. इसमें क्या होता है कि बेसिकली डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाती है और जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये होता है, सॉइल नेकेड हो जाएगी, वो उड़ जाएगी हवा के साथ, और इससे क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितने भी प्लांट और एनिमल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी. ऑल्टरेशंस इन इकोसिस्टम, अब प्लांट और एनिमल लाइफ ऑल्टर हो रही है तो इकोसिस्टम का बैलेंस भी तो बिगड़ गया, लैंड की क्वालिटी कम हो गई, और हम वो फाइनेंशियली बहुत सारा लॉस भी होता है कंट्रीज को. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बैलेंस मेंटेन करेंगे तभी हम सरवाइव कर पाएंगे. तो उसके लिए हमें हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है. फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो एरियाज जहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स हो. तो ये नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, जहाँ पर हम तरह तरह की स्पीशीज को देखते हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज को देखते हैं. तो अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 31% जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. और 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया में फॉरेस्ट रीजन है दैट इज 23%. ठीक है, तो प्लांट्स और ट्रीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का, तभी हमारी प्लैनेट पे लाइफ रह पाएगी अगर ये मेंटेन रहेंगे. तो हमें इन्हें एक साफ हवा देनी है, रहने की जगह देनी है, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा के रखना है, ताकि हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज ना हो और हमारी जो हम भी आराम से रह सके. अब जो फॉरेस्ट्स होते हैं ना, वो हमारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हमें खाना देते हैं, दवाइयां देते हैं, फैब्रिक देते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं. अब इसी के बेसिस पे इकोनॉमी फ्लरिश करे. जिसके पास जितना ज्यादा फॉरेस्ट है उसके पास उतना ही सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाता है. अब ये तो काम है ही है इसका, फॉरेस्ट का, लेकिन इसका काम एक और है कि ये ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचा रहा है. कैसे बचा रहा है? फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, प्लांट्स है, तो ऑक्सीजन जो है वो उसका काउंटर इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट्स है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और ऑक्सीजन को दे देंगे, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो अंडर कंट्रोल रहेंगी. सो इससे ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग पे चेक रखेंगी, ग्लोबल टेम्परेचर को हम कंट्रोल में रख सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी should pay attention to the environmental demand कि वो क्या चाह रही है, हमें उसको बचाना है. वाइल्ड लाइफ जो है वो एनिमल स्पीशीज को रेफर होता है कि जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं. जिनको आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं उनको तो आप घरों में रख सकते हो ना, लेकिन वाइल्ड लाइफ को तो आप घरों में नहीं रख सकते, तो उन्हें हमें बचाना है. और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट में, प्लेन्स में, ग्रासलैंड्स में, डेजर्ट्स में. अब ये ना हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं. ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वे में. अब फूड चेन्स आपने पढ़ी हुई है पीछे क्लासेस में, फूड चेन्स क्या होता है, फूड वेब्स क्या होता है. सो ये सब कुछ किस लिए है, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए. अगर इनमें से कोई भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, इनका जो नंबर है वो कम या ज्यादा हो जाता है तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है. पढ़ा हुआ है ना हमने, सबने पढ़ा हुआ है. सो
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी फूड चेन मेंटेन रहे, तभी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा ना। हम इतनी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस? बेसिकली नेचर का बैलेंस। अगर एक भी जो स्पीशीज है उसका नंबर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।